जितने आत्मागण सुन रहे हैं, बैठे हैं, पधारे हैं, सभी आत्माओं को ओम नमो नारायण। मंगलनाथ महादेव आप सभी के सभी ग्रहों का निवारण करें, सुख शांति दे, भोग और मोक्ष दे। आज का विषय है मोक्ष। मोक्ष क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। मोक्ष को समझने के लिए पहले अपने जाने मोक्ष क्या है। जैसे जन्म और मृत्यु होती है, इसी तरह स्वर्ग और नरक होते हैं। स्वर्ग का अर्थ होता है तृष्णा क्षय। स्वर्ग पदम की मस्ती। तृष्णा के क्षय होना ही स्वर्ग पद की प्राप्ति होती है, और तृष्णा का विकास होना ही यानी उत्पन्न होना ही या बढ़ जाना ही नरक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर समझें तृष्णा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है और मोक्ष क्या है। जन्म और मृत्यु क्या है, इन दोनों सभी चीज एक ही हैं। स्वर्ग तृष्णा से उत्पन्न होती है। भले कार्य करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कार्य करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। कार्यानुसार आपको चलते रहना पड़ता है। जन्म उसे ही होता है जो जन्म लिया बच्चा पहली बार सांस लेता है, वहां से उसकी जन्म की शुरुआत होती है, और अंतिम बार सांस छोड़ता है, वहां से मृत्यु की शुरुआत होती है। मृत्यु हो जाती है, अंतिम सांस। इसी प्रकार से स्वर्ग, जैसे हम तृष्णा को छोड़ते हैं वैसे स्वर्ग में भग जाते हैं, जैसे तृष्णा को पकड़ते हैं वैसे हम नरक में आ जाते हैं। स्वर्ग नरक से होने के बाद मोक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक नदी का इस किनारा, एक उस किनारा। किनारा दोनों अलग अलग है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। लेकिन मोक्ष की बात जहां कहते हैं, मूल सेंटर पर जाकर रुक जाता है। यानी हमें ना तो भला करना है न बुरा करना है, न भला सोचना है न बुरा सोचना है, न मोक्ष चाहिए, न हमें नरक चाहिए न स्वर्ग चाहिए। जहां विचारे हमारे बिल्कुल स्थिर रुक गई है, वहां से जीवित मोक्ष है। और जीवन और बंधन का कारण भी आत्मा के जंजीरों के ऊपर पड़ा हुआ है। जितनी आत्मा के जंजीरें स्वर्ग के लिए चाहिए, उतनी नरक के लिए चाहिए। स्वर्ग में भोगने के लिए चाहिए और नरक में भी भोगने के लिए चाहिए, लेकिन आत्मा का जंजीर दोनों में ही है, और मोक्ष दोनों जंजीरों को उतार देता है। स्वर्ग कहता है कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसी आत्मा से भंडारा कर लो, पुण्य कर लो, पाप कर लो, अपराध नहीं करो, फलाना करो, ढिमका करो, 50 प्रकार के। लेकिन नर्क कहता है कि नहीं, तुम उसको लूटो, उसको काटो, उसको मारो, उसको पीटो, उसको सताओ, उसको ऐसा करो। स्वर्ग दूसरे को सुख देना चाहता है, नरक दूसरे को दुख देना चाहता है। इसी प्रकार से एक जन्म सांस अंदर लेते हैं, एक जन्म होती है, बाहर सांस छोड़ते हैं, मृत्यु होती है, और दोनों के बीच में रुक जाए, जिसे कहते हैं बाह्यकुंभक। सांस से छोड़ के बाहर रोक, इसका नाम है मोक्ष। जब तक विचार रुकी हुई है, न स्वर्ग में जा रही है न नरक में जा रही है, न मृत्यु की तरफ जा रही है न जन्म के प्रति आ रही है, वहां रुक गया। यानी द्वंद्वों से परे, संकल्प विकल्प से दूर हटके दृष्टा भाव में आने की प्रक्रिया का नाम मोक्ष है। ऐसे ही मरने के बाद जितनी आत्माएं के ऊपर जितनी बेड़ियां पड़ी है, जंजीरें पड़े हैं, जितनी आत्मा के ऊपर चादर उड़े हैं, हम भले बुरे, ये वो, ये संप्रदाय, ये बातें वो बातें, ना जाने नाना प्रकार के मन के गति विचार हैं, वो स्वर्ग और नरक दोनों तरफ हमें लेके जाते हैं। भले हो जाते हैं तो स्वर्ग में, दूसरे को सुख देते हैं तो स्वर्ग में, दूसरे से दुख देते तो नरक में जाते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है। लेकिन मोक्ष, आप अपनी गति को रोक दिए। अब ना हमें स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, ना हमें चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ईश्वर ही शिवमय हो गया हो, पूरी जगत ही शिवमय हो गया हो, क्योंकि आपकी जैसी सृष्टि है, दृष्टि है, वैसी सृष्टि होगी। आप किसी चीज को जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनेंगे। किसी विद्यार्थी के लिए कलम है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए 1000 कलम भी, दुकानदार के लिए कलम नहीं है। लेकिन विद्यार्थी एक कलम से आईएएस बन जाता है, दुकानदार एक कलम बेच करके अपने मकान बनाता है। आईएएस नहीं बन सकता दुकानदार,
पढ़ने वाला ही बनता है। इसी प्रकार से कलम वही है, लेकिन इस्तेमाल के तरीके, मोक्ष द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख और दुख भी मन की कल्पना है, इनको से हट करके अपने आप में सिकुड़ जाते हैं, वो अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, वास्तविक वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आत्मा पर जितनी जंजीरें जिनकी कम हो जाती है, वो उतनी ही बड़े मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनकी, उतने मोक्ष के जागरूक होते हैं। और जितनी आत्मा पे जंजीरें बढ़ती जाती है, वो उतने आवागमन के चक्कर, आवागमन मनोविषय का संसार है, मन ही आता है मन ही जाता है, मन से दूर अमन में प्रवेश कर जाते हैं, वही उनकी जिंदगी हो जाती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए दो ही साधन हैं, एक जहां पर आप हैं और एक आपकी आत्मा। ये दोनों के बीच में जो भ्रांति है वो स्वर्ग नरक में भटकाती है, और जहां स्थिरता है वो मोक्ष है। तो आत्मा जो है मोक्ष के प्रति जाने को तैयार है, कर्म ना छोड़ के जाता ना लेके जाता। कर्म बंधन का कारण होते हैं, इसलिए उच्च स्तर पर लोग अपने कर्म को, पंच कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कर्म को सिकोड़ कर अपने अंतःकरण के कर्म में प्रवेश करते हैं और मोक्ष के प्राप्ति कर लेते हैं। और बंधन ऊपर से भी देखते हैं, जैसे कि छोटे बच्चा को आप देखते हैं कि खिलौना से खेल रहा है, आपको बड़े मजा आता है जब तक खेलता है तब तक, तो बच्चा बहुत आपको भी मजा आ रहा है, यानी वो स्वर्ग में है। फिर उसी खिलौना को फेंक देता है, टूट जाता है तो बच्चा रोने लगता है और नरक में आ गया, आप भी परेशान हो जाते हैं। दोनों चीजें वही हैं, बच्चे के जीवन से लेके अंत तक जो कुछ भी है, आत्मा पे बेड़ियां ना हो, आत्मा के जंजीरें ना हो, इसकी जरूरत है। इसके लिए किसी का सहारा नहीं लिया जाए। किसी ने कहा है, खुद की खुदाई करो यारो, वो खुदाई ही खुदाई है, और दुनिया के मोहब्बत सारे जुदाई ही जुदाई है। यहाँ तो अपने शरीर तक नहीं होते, जगत क्या हो सकता है। मोक्ष अपने विचारों और संबंध को रोकने की प्रक्रिया, जहां है जैसे हैं जिस पल हैं उसी पल आप रुक जाए, इसी का नाम मोक्ष है। ओम शांति शांति।